नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में सुनेंगे करवा चौथ व्रत से जुड़ी पौराणिक कथाएं। दर्शकों, आइए सबसे पहले सुनते हैं करवा चौथ व्रत पर सुने जाने वाली करवा माता की कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन देवी करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर देवी करवा के पति करवा को पुकारने लगे। देवी करवा दौड़ के नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। देवी करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तब देवी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। तब यमराज ने देवी करवा से कहा कि हे देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी मगरमच्छ की आयु शेष है और आपके पति की आयु पूरी हो चुकी है। यमराज की यह बातें सुनकर देवी करवा क्रोधित हो गई और यमराज से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत के दिन सुने जाने वाली दूसरी कथा। करवा चौथ की पौराणिक कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर आज मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत ही दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। उसके बाद घर पर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम चांद को देखकर अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपने भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा कि बहन, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा बनाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से प्रार्थना कर क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसके पति के सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इसलिए जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत बिना छल कपट से रहित श्रद्धा पूर्वक चतुर्थी व्रत को करेगा, वह कष्ट कटंकों से मुक्त हो जाएगा। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। बोलो करवा माता की जय। दर्शकों, यह थी करवा चौथ व्रत की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
ऐसी ही पौराणिक कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।